आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सच और कल्पना के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देती है। एक ऐसी फ्लाइट की कहानी जिसने उड़ने के बाद जैसे वक्त को ही मात दे दी। ये सवाल ही सुनने में अजीब लगता है ना, किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा। पर यही वो सवाल है जो पैन एम फ्लाइट 914 की मिस्ट्री के बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलना शुरू करते हैं। देखिए, यही टाइमलाइन इस कहानी को इतना अविश्वसनीय बनाती है। मतलब एक फ्लाइट जो 1955 में खो गई, वो अचानक 1992 में कैसे कैसे सामने आ सकती है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उस दिन से जिसने इस लेजेंड को, इस किंवदंती को फिर से जिंदा कर दिया, जब फ्लाइट 914 कथित तौर पर दोबारा दिखाई दी। सोचिए, 21 सितंबर 1992 का दिन है। कराकस एयरपोर्ट पर एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं, जुआन डे ला कोटा। वो अपनी रडार स्क्रीन पर अचानक एक अजीब सा सिग्नल देखते हैं, एक ऐसा प्लेन जो किसी भी शेड्यूल का हिस्सा ही नहीं था। और फिर रेडियो पर एक आवाज आती है, और इस एक लाइन ने कंट्रोल टावर में बैठे हर इंसान को सन्न कर दिया। पायलट की आवाज में घबराहट और उलझन साफ महसूस हो रही थी। पैन एम 914, न्यूयॉर्क से मियामी, मतलब ये कैसे मुमकिन था? असल में फ्लाइट 914 को गायब हुए पूरे 37 साल हो चुके थे। 37 साल! सिर्फ इस एक बात ने ही कराकस में ग्राउंड क्रू के होश उड़ा दिए थे। कहानी आगे बताती है कि विमान के अंदर बैठे यात्री बुरी तरह डरे हुए थे। जैसे ही पायलट ने आज के मॉडर्न एयरपोर्ट को देखा, वो चिल्लाया, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। उसने घबराहट में फिर से टेक ऑफ कर लिया, लेकिन उससे पहले उसके हाथ से 1955 का एक छोटा सा कैलेंडर रनवे पर गिर गया, और फिर वो विमान एक बार फिर आसमान में गायब हो गया। अब तक की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं लगती, सही कहा ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हमें सच और कल्पना के बीच की उस धुंधली लकीर पर लाकर खड़ा कर देता है। यहाँ कहानी के दो पहलू आमने सामने हैं। एक तरफ है एक रोमांचक, अविश्वसनीय किंवदंती, और दूसरी तरफ है कुछ भी नहीं, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं, और तो और पैन अमेरिकन एयरलाइन ने भी कहा कि उनकी ऐसी कोई फ्लाइट कभी थी ही नहीं। तो सवाल उठता है कि ये पूरा किस्सा आया कहाँ से? ऐसा लगता है कि इसकी जड़ें 1980 के दशक के एक अमेरिकी टैब्लॉइड में हैं। ये वो अखबार होते हैं ना जो अक्सर मसालेदार और मनगढ़ंत कहानियां छापते हैं। तो बस एक काल्पनिक कहानी छपी, और फिर वक्त के साथ इंटरनेट और अफवाहों ने इसे एक ऐसी सच्चाई बना दिया जिस पर लोग यकीन करने लगे। चलिए अब फ्लाइट 914 की काल्पनिक दुनिया से निकलकर एक असली, दुखद और आज तक अनसुलझे विमानन रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370। ये तुलना साफ दिखाती है कि एक शहरी कहानी और एक असली त्रासदी में जमीन आसमान का फर्क होता है। MH370 एक असली उड़ान थी जिसमें असली लोग थे, और जिसका गायब होना आज भी एक बहुत गहरा जख्म है। ये वो आखिरी शब्द थे जो MH370 के कॉकपिट से सुने गए। इसके ठीक बाद विमान रडार की दुनिया से हमेशा के लिए ओझल हो गया और पीछे छोड़ गया दुनिया की सबसे बड़ी विमानन पहेलियों में से एक। जांचकर्ताओं ने विमान को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, कमाल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। भले ही विमान से कोई डायरेक्ट लोकेशन सिग्नल नहीं मिल रहा था, लेकिन सैटेलाइट से हुए कुछ ऑटोमेटिक हैंडशेक ने उन्हें एक बहुत बड़े सर्च एरिया का अंदाजा दिया, जिसे 7th आर्क कहा जाता है। MH370 के साथ आखिर हुआ क्या था, इसे लेकर कई थ्योरीज हैं। क्या ये पायलट की कोई साजिश थी, या प्लेन में कोई बड़ी तकनीकी खराबी आ गई थी, या फिर कुछ और? सच तो ये है कि आज तक कोई भी थ्योरी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई है। विमानों से जुड़े इन रहस्यों के लिए हमारी जो दिलचस्पी है वो सिर्फ खबरों तक ही नहीं रुकती। ये हमारी कल्पना को भी पंख देती है और अक्सर पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन जाती है। फ्लाइट 914 की ये कहानी इतनी मशहूर हुई कि इस पर एक फिल्म भी बन गई। लेकिन फिल्म बनाने वालों ने इस कहानी को एक नया ही और भी ज्यादा काल्पनिक मोड़ दे दिया। फिल्म में विमान भविष्य में नहीं बल्कि सीधे 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के बीच पहुंच जाता है। ये क्या होता अगर वाली सोच का एक बढ़िया उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे एक रहस्यमयी किंवदंती को एक जबरदस्त एक्शन एडवेंचर कहानी में बदला जा सकता है। तो हमने एक किंवदंती देखी, एक असली त्रासदी को समझा और एक काल्पनिक फिल्म पर भी नजर डाली। ये सब हमें इस बारे में क्या बताता है कि हम अनजानी और रहस्यमयी चीजों के प्रति इतना खिंचाव क्यों महसूस करते हैं?
बात यह है कि हम इंसानों की फितरत होती है कि हम अज्ञात चीज़ों में कोई न कोई पैटर्न या मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब MH370 जैसे मामलों में कोई जवाब नहीं मिलता तो हमारा दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए कहानियां गढ़ने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्लाइट 914 की कहानी के साथ हुआ। आखिर में ये कहानियाँ, चाहे वो सच्ची हों या झूठी, हमें उस विशाल नीले आसमान की याद दिलाती हैं जो आज भी अपने अंदर न जाने कितने ही रहस्य छिपाए हुए हैं। और ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में जब कोई नई अनसुलझी पहेली हमारे सामने आएगी तो हमारी कल्पना हमें किन नई कहानियों की तरफ लेकर जाएगी।